नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा दूसरा वीडियो है जो कि हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित टॉप 30 प्रश्न जो कि सीटेट 2011 से जुलाई 2024 तक पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है जो कि रिसेंटली सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया है और इस वीडियो में सम्मिलित सभी प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरीके के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण, अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। जीववाद होता है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे जीववाद कहते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल तो आपको पता ही है, सिंबॉलिक खेल। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। संरक्षण, अमूर्त चिंतन ये औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। और नकल करना, अनुकरण करना, ठीक है, और प्रतिवर्तिता, ठीक है, जिसे रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं, ये आएगा आपकी संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से अलग करती है। ये सीटेट जनवरी 2024 में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको वो विशेषता बतानी है। देखिए, वस्तु स्थायित्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, इंद्रियों का समन्वय संवेदीगामक अवस्था में होता है। जो विकेंद्रण है, ठीक है, जो विकेंद्रण तीसरा ऑप्शन है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है और यही कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जो अलग करता है वो गुण बताना है, तो वो गुण हो गया विकेंद्रण। ठीक है, और बाकी जो परिकल्पित तार्किकता है, हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है, वो बात आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि सीटेट जनवरी 2024 में ही पूछा गया है कि किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या होती है। गतिक विकास गलत है क्योंकि ये शारीरिक संबंधित, शरीर से संबंधित होना चाहिए। सामाजिक विकास, सोशल भी गलत होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही तर्क यानी कि रीजनिंग, चिंतन, थिंकिंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो समस्या होगी वो कहाँ पर होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट भी इसका आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर होगा बेटा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस तरीके से समझिए ये प्रश्न। ये भी सारे प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं, लेकिन टाइमिंग कम होने की वजह से मेरे पास मैंने सभी में नहीं डाला है कि ये प्रश्न कब कब आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। रट लीजिए बेटा, इसका 2 साल से 7, ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक वस्तु स्थायित्व यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य लक्षण है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, और संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक गलत है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, चारों जो उन्होंने जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं 4, तो उनके एंड तक आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शन कर मतलब देख कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है, चिन्हों द्वारा। ठीक है, तो समावेशन नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहा है चिन्हों द्वारा, तो ऑप्शन सही होगा लाक्षणिक प्रकारिता, यानी कि किसी के करैक्टरिस्टिक्स देखकर, चिन्ह देखकर।
ठीक है। तो चिन्ह देखकर क्या होगा, उसे दर्शन कर काम करने की योग्यता लाक्षणिक प्रकारिता कहलाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है बेटा, लेकिन अब फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरी नज़रों से। ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। वस्तु स्थायी तो चिन्हों द्वारा उसे दर्शन कर काम करने की योग्यता, तो ये कहलाएगी लाक्षणिक प्रकारिता। प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबल थिंकिंग या संरक्षण का नहीं होगा आंसर, सही आंसर होगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया है, कीवर्ड्स को हमेशा पकड़ना है जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे, तभी आप सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है बदलाव, बदलाव मतलब परिवर्तन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जब भी ये शब्द आएगा, जीन प्याजे के अनुसार परिवर्तन शब्द आएगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बेटा संतुलनीकरण द्वारा, ठीक है। जीन प्याजे का कहने का एक तरीके से मतलब ये था कि जो बच्चा है वो संतुलन की स्थिति में आने का प्रयास करता है, ठीक है, यानी जब सीखने के दौरान बच्चा संतुलन में आने का पूरा पूरा प्रयास करता है, तो ये संतुलनीकरण है, ठीक है। बाकी अप्रतिलोमिक चिंतन गलत है, रटकर स्मरण ये तो कभी ऑप्शन होगा ही नहीं कहीं भी, ठीक है, कहीं भी सीटेट में प्रश्न आ जाए, ऑप्शन आ जाए सॉरी, तो ये गलत होगा। विलंबित नकल द्वारा, तो ये भी गलत, सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, ठीक है, अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। केवल समायोजन, देखिए केवल शब्द आएगा वो भी निगेटिव वर्ड है, ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी कभी सही नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। एक तरीका तो ये है सही ऑप्शन लगाने का, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं समावेशन और समायोजन द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा, तो सही आंसर भी होगा अनुकूलन। जो एडॉप्टेशन होता है बेटा, वो समावेशन और समायोजन दोनों के द्वारा होता है, तो सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीन प्याजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसको कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं? स्कीमा। जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क में जो ज्ञान के छोटे छोटे समूह होते हैं, यानी जो हम चीज़ों को देखते हैं समझते हैं, उनको बच्चा या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए ये इसका माइंड है, किसी का कोई मिस्टर एक्स हैं या कोई भी हैं, उनका ये माइंड है, ठीक है। तो जब वो धीरे धीरे ग्रो अप करता है बच्चा, तो तमाम चीज़ों को, दुनिया की सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस माइंड में छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में भंडारण करना शुरू कर देता है, ठीक है। सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एकत्रित करना शुरू कर देता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। इसे कहते हैं मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? स्कीमा, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना है। तो 4 सुस्पष्ट स्तर बताए हैं जीन प्याजे द्वारा। तो 4 कौन कौन से हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। संवेदी गामक, ठीक है, इंद्रिय गामक भी कहते हैं कभी कभी, फिर पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, और फिर मूर्त संक्रियात्मक, और फिर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। संवेदी गामक की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, मैं एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूँ आपको। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठीक है, और जो मूर्त संक्रियात्मक है वो 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से, ठीक है, 15 वर्ष। ये एनसीईआरटी में 15 वर्ष ही दिया हुआ है, 11 से 15। तो मैंने एनसीईआरटी के अनुसार आपको बता दिया, संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक एक ही बात है, ये आएगा आपका 11 से 15। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है। तो अभी तो मैंने बताया था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये चौथी अवस्था है 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो तीसरी पूछी थी बेटा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल। ठीक है, संवेदी गामक 0 से 2 साल। तो यहाँ तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। देखिए, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। जब भी अमूर्त संकल्पनाओं की बात आएगी तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आखिरी अवस्था है, यानी कि चौथी अवस्था है जीन पियाजे की। तो सही आंसर आएगा यहाँ 12 वर्ष से ऊपर दिया है, एनसीईआरटी में 11 वर्ष से ऊपर दिया है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप देख लेंगे। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, सही आंसर होगा। संवेदी कामक में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है। पार्ट ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे कि इंद्रियों के द्वारा आएगा। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बता दे रहा हूँ। तो सीखेगा संवेदी कामक। ठीक है, और जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात आएगी तब बच्चा प्रतीकों के द्वारा सीखेगा। ये ध्यान रखना है। जब इंद्रियों के द्वारा सीखने की बात आएगी तो संवेदी प्रेरक अवस्था, और इसीलिए संवेदी प्रेरक अवस्था को बेटा इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। जब प्रतीकों की बात आ जाएगी तो हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व जो प्राप्त करने की बच्चा कोशिश करता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे बच्चा गणितीय तर्क शक्ति का विकास होता है, वो यहाँ पर होता है। यानी कि मूर्त वस्तुओं के साथ, कंक्रीट वस्तुओं के साथ, यानी ठोस वस्तुओं के साथ, ऐसे समझिए। ठोस वस्तु का मतलब जो बच्चा अपनी आंखों से देख पा रहा है, उनके बारे में जो तर्क करता है, जो उनके बारे में सोचता है, देखता है, समझता है, उसे कहेंगे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी में कुछ चीज़ें आती हैं। एक तो वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, और एक संरक्षण इसी में आता है। ठीक है, तो वर्गीकरण और संरक्षण इसी में ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन और संरक्षण, ठीक है, यहीं पर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या आएगा? अमूर्त संकल्पना या परिकल्पना। ठीक है, और इसी में क्या आएगा? सोशल वैल्यूज का जो विकास होगा वो कहाँ आएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर इतनी बात याद रख ली आपने जो मैंने अभी बताई, फिर कोई भी प्रश्न इस तरीके का आपसे गलत नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे। दो बातें याद रखिए, एक तो अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं बच्चे, और एक शब्द आएगा नन्हे वैज्ञानिक। पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीन पियाजे का पूरा स्टेटमेंट है कि जो बच्चे हैं वो एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और वो अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो कीवर्ड ध्यान रखिए, नन्हे वैज्ञानिक आए या समझ का सृजन स्वयं कर रहे हो तो वो सीधा सीधा आंसर जाएगा बेटा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ज्ञामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? संवेदी प्रेरक या इंद्रिय ज्ञामक बेटा 0 से 2 वर्ष। आपके मस्तिष्क में तुरंत जाना चाहिए अब ये कौन सी अवस्था है? 0 से 2 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकरण, ठीक है, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, तार्किक रूप से समस्या समाधान, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्पों के निर्वचन, विश्लेषण करने की योग्यता, ये तो फिर ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल की बात हो जाएगी। और सामाजिक मुद्दों से सरोकार मैंने बता ही दिया था, जो सोशल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है वो होता है चौथी अवस्था में, और जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा 14 नंबर का वो पहला। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, यानी 1 वर्ष तक के शिशु, ध्यान रखिए
0 से 2 वर्ष के बीच की बात कर रहा है। आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है। इस प्रश्न को दो तरीके से लगा सकते हैं। जब 1 वर्ष का है तो यानी 0 से 2 वर्ष है, तो सही आंसर कौन सी अवस्था होगी, तो सीधे सीधे कौन सी इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था होगी, जो मैंने पहले बताया था संवेदी गामक को ही इंद्रिय गामक कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और जब इंद्रियों के द्वारा, जब आंख कान हाथ यानी कि इंद्रियों के द्वारा सोच रहा है समझ रहा है, तो वो कौन सी अवस्था, इंद्रिय जनित या संवेदी गामक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकों के द्वारा समझेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बताना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो भाषा भी इंपॉर्टेंट मानी है जीन पियाजे ने, सामाजिक अनुभव को भी माना है इंपॉर्टेंट, क्रियाकलाप, क्योंकि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे पर्यावरण से खोजबीन के द्वारा यानी कि एक्टिविटीज के द्वारा, एक्टिविटीज किसके साथ, पर्यावरण के साथ। ठीक है, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ जो एक्टिविटीज करेंगे बच्चे। ठीक है, किसके साथ एक्टिविटी करनी है, किसके साथ एक्टिविटी, ध्यान रखना, तब भी आएगा जीन पियाजे। सिर्फ मैच्योरिटी की उन्होंने बात नहीं की थी। तो सही आंसर होगा कि किसको प्रभावित नहीं करेगा, वो होगा परिपक्वन। भाषा भी प्रभावित करेगी, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, मैंने बता ही दिया, जीन पियाजे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। अगर जीन पियाजे ना आकर कुछ भी आ जाए, सिर्फ इतना आ जाए कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, तब भी यही आंसर लगाना है। और ये दोनों तरीके से प्रश्न सीटेट में पूछा जा चुका है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में मैं इसे रखूंगा। तो ये सही आंसर होगा बेटा प्रारंभिक बचपन का समय। जन्म पूर्व का समय तो भाषा सीख ही नहीं सकता, मध्य बचपन का समय भी नहीं, वयस्क अवस्था में तो वो मैच्योर हो जाएगा, वहां भाषा डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, वहां क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो यहां पर सही आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय जो है भाषा विकास के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये भी बेटा प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आता है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी पहले बताया था, यही पूछा गया है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन जीन पियाजे के अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास भी नहीं। शिक्षकों द्वारा माता पिता का पुनर्वलन, ये भी नहीं। तो सही आंसर है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की जो सक्रिय खोजबीन है, इसके अनुसार अधिगम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, बताना है कौन सा नहीं कहा जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, बच्चे अपनी, ये इन्होंने सही है। ठीक है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, करेक्ट स्टेटमेंट है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, ये भी सही है, हम बता ही चुके हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, इसको ही नहीं कहा है जीन पियाजे ने, तो इसे ही बताना है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये तो हमने बता ही दिया। तो क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसे नहीं कहा जा सकता। 21 जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, गलत। कभी कभी वयस्कों की सोच भी बच्चों से बेहतर हो सकती है, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ये। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में, मात्रात्मक क्वांटिटी में कम ज़्यादा नहीं होती है, क्वांटिटी में कम भी हो सकती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। उनके सोचने का जो बच्चों का जो तरीका है, वो मेथड है, ठीक है, जो वो सोचते हैं वो वयस्कों से बिल्कुल अलग होता है। और यही बात बिल्कुल सही ऑप्शन है कि बच्चों की जो सोच है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ये गलत है। तो सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में
सक्षम होता है। कब? स्वकेंद्रित, अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्वकेंद्रितता एक तरीके से कहाँ सबसे ज्यादा होती है? वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने बस उसे जो चीज है उसे ही मिल जाए। ठीक है, कोई वस्तु अगर आती है घर में तो वो ये चाहता है जो भी आया है बस उसी को मिल जाए। लेकिन ये इस भावना का जो इस पर नियंत्रण करने में जो सक्षम होता है, तो इससे जो अगली अवस्था थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वहां पर 23 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना, देखो आ गया, आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक साइंटिफिक जो थिंकिंग है और परिकल्पना हाइपोथेसिस यहाँ पर और निगमनात्मक तार्किकता ये आ जाए तो सही आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि संज्ञानात्मक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है? लॉजिकल थिंकिंग में। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग में क्या हो जाता है? सक्षम होता है। तो सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैंने बताया था तार्किक सोच की बात आएगी तो आप लगाएंगे लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच या मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल थिंकिंग की अगर बात आएगी या लॉजिकल थिंकिंग की बात आएगी तब आप हमेशा सही आंसर लगाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और क्या बताया था मैंने? वर्गीकरण की बात आएगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, और संरक्षण की बात आएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आ सकती हैं, चार चीजें, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग, वर्गीकरण, संरक्षण, तब आप हमेशा लगाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रिया की कौन सी विधि स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? स्कीमा के निर्माण में क्या मदद करेगा? सूचना प्रक्रिया की कौन सी विधि है जो कि स्कीमा निर्माण में मदद करती है? तो इसका सही आंसर है समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या होता है कि समायोजन होता है कि जब हम बच्चा पहले से कुछ चीज़ों को सीख रहा होता है, जैसे उसने सीखा कि ये गाय है। ठीक है, बाद में वो देखता है कोई बफेलो, भैंस को देखता है, इसके बीच को, जैसे इसके भी गाय के उसने देखा चार टांगे हैं, एक पूंछ है, ठीक है, दो आंखें हैं, सेम इमेजिन कर रहा है। फिर आगे बच्चा सोचेगा, बफेलो को देखेगा, फिर भी देखेगा कि इसकी भी चार टांगे हैं, ठीक है, दो आंखें हैं, एक पूंछ है, कह सकता है इसके लिए भी कि ये भी गाय है। ठीक है, लेकिन इसके बीच को फिर उसे जब बताया जाएगा नहीं ये गाय है और ये बेटा भैंस है, जब दोनों को अंतर बताया जाएगा तो इसके बीच की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसके बीच की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं समायोजन। इसे क्या कहेंगे? समायोजन। वो अपने आप को क्या कर रहा है? समायोजित कर रहा है। और फिर ये दोनों चीज़ें उसके कहाँ चली जाएंगी? मस्तिष्क में चली जाएंगी। और ये क्या है? दोनों चीज़ें जो आके उसके मस्तिष्क में आ गई, इन्हीं को हमने कहा था स्कीमा, यानी जो छोटी छोटी नॉलेज है धीरे धीरे एकत्रित होकर जो नॉलेज उसके पास आ रही है उसी को स्कीमा कहा था। ध्यान करिए, तो जो स्कीमा के निर्माण में जो विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसे कहते हैं समायोजन। 26 देखिए क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों यानी सिंबल्स, भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त कर लेता है? मैंने प्रतीकों की बात की थी, पहले ही मैंने बताया था जब प्रतीकों की बात आएगी तो आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे, जब इंद्रियों की बात आएगी तब आप कहाँ लगाएंगे? संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो यह तो आपको पता है, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा था, क्या कहते हैं? यानी कि जो नई सूचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट पे, इसमें पुरानी सूचनाओं को शामिल करना, ठीक है, पुरानी सूचनाओं को शामिल करना,
यानी कि जो पुरानी सूचनाएं हैं, आपके मस्तिष्क में जो पहले से कुछ है उसमें नई चीज को शामिल करना, उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण। ठीक है, उसे कहेंगे आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। जब हम सोचते हैं तभी भाषा की बात आती है, जब सोचेंगे ही नहीं तो भाषा की बात ही कहाँ से आएगी? तो पहले सोचना, उसके बाद क्या आएगा? भाषा डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। पहले सोचना फिर बोलना। ठीक है, भाषा चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, गलत है। भाषा चिंतन का निर्धारण नहीं करती, बल्कि चिंतन, थिंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की ये विशेषता किस स्तर के अंतर्गत? मूर्त वस्तुओं, तो बेटा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 2-3 प्रश्न और हैं, चूंकि वो भी रह जा रहे थे। हमारी कोशिश है कि 2011 तक, यानी कि जो अभी पेपर हुआ है रिसेंटली जुलाई 2024 से लेकर 2011 तक के जिस भी टॉपिक से जो भी पॉसिबल सवाल आए हैं, पूछे गए हैं, उन सबको एक जगह कराना, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम लगभग 15 वीडियो करेंगे सीडीपी के इस तरीके से, और सारे सवाल बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपके सारे डाउट्स भी। ठीक है, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया था। सही आंसर है 1900, मध्यकालीन 1900। ध्यान रखिए, ये एक स्विट्जरलैंड के, कहाँ? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे, और इन्होंने जो अपनी मतलब जो भी रिसर्च की थी इन्होंने, वो अपने बच्चों पे की थी। ध्यान रखना, वो अपने बच्चों पे की थी। अपने बच्चों पे रिसर्च करने के कारण कुछ सामाजिक विरोध भी इनका हुआ था। तो ध्यान रखना, ये स्विट्जरलैंड के, यानी कि स्विस भी कहते हैं, स्विस लिखा होगा कई जगह, तो ये स्विट्जरलैंड, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, मध्यकालीन 1900। ध्यान रखना है, और अपने बच्चों, इनसे भी संबंधित प्रश्न पहले सीटेट में पूछे गए थे पहले समय में, लेकिन अब कम पूछे जाते हैं। फिर भी मैंने इन प्रश्नों को रख दिया है आपके नॉलेज के लिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए हैं। तो सही आंसर कुछ भी नहीं देखना है, अपने बच्चों को देखकर। ठीक है, 33 देखिए क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का कैसा होना जरूरी है। तो सही आंसर है गतिशील और डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो संरचित, अनम्य मतलब होता है कठोर, तो गलत है। सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, गलत। यांत्रिक, मैकेनिज्म या मैकेनिकल, यानी कि लाइक एज ए मशीन, गलत है। तो सही आंसर होगा गतिशील और लचीला। 34, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संतुलन, संरक्षण, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण, ध्यान रखना, संतुलन, संरक्षण, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण पर समझ लेते हैं? तो मैंने बताया ही था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर करें, मैं उसका व्यक्तिगत तौर पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।